अब यहाँ से आगे जो है वो हमने सेकंड पोर्शन स्टार्ट करना है, सही है। और वो सेकंड पोर्शन जो हमारे पास होने वाला है, वो दूसरा जो है। सो यहाँ से आ गया हमारे पास लाइंस एंड कर्व्स, सही है। इसके अंदर हमने पता है क्या देखना है, इसके अंदर हमने ये देखना है, सबसे पहले ना हमने स्ट्रेट लाइंस देखनी है, सही है। उसके बाद जो है ना वो हमने कर्व्स देखने हैं, सही है। और कर्व्स के बाद जो है वो हमने सर्कल्स देखने हैं, सही है। और उसके बाद जो है वो हमने उनके फंक्शंस देखने और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, सही है। ये हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने कंप्लीट करनी है, ओके। सही हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि लाइंस एंड कर्व्स, ओके। एंड अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं लाइन से स्टार्ट करवाऊँ तो तुम लोग क्या कहोगे? यस, मे बी तुम लोग के स्कूल से थोड़ा सा डेविएटेड जाएगा, बट अगर मैं लाइन से स्टार्ट करूँ देन व्हाट यू गाइस से? यस यासिर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यासिर कि आप लोग के स्कूल वाले, अनिफत, आप लोग के स्कूल वाले क्या आपको पासवर्ड होमवर्क होमवर्क दे रहे हैं? आर दे गिविंग होमवर्क पासवर्ड्स? Not yet, sir. We have यस। a. They're giving us questions from the textbook. ओके, एंड हाउ मेनी? Not much, like daily 5 or 6. 3 to 5 6, दैट्स इट? 5 to 6 daily. 5 to 6 डेली? Yes. ओके, फाइन। ऑल्दो मैं इससे कहीं कहीं ज़्यादा क्वेश्चन देता हूँ। आई विल बी गिविंग यू गाइस लाइक 10 to 15 क्वेश्चन डेली, राइट? अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे सीन सुन लो कि सबसे पहले जो है ना हमारे पास लाइंस के लिए हमने देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो है, फिर हमने क्वाड्रेटिक्स देखनी है, ओके। क्वाड्रेटिक्स, सही। एंड देन तीसरी चीज जो होगी वो हमारे पास होगी इक्वेशंस ऑफ सर्किल, सही है। एंड द फोर्थ थिंग विल गोइंग टू बी द फंक्शंस, सही है। एंड पांचवी चीज जो होगी वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये पांच चीजें देखनी है, सही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर विल बी डिस्कसिंग द लाइन, ओके। एंड क्वाड्रेटिक्स के अंदर विल बी डिस्कसिंग द कर्व्स, राइट। एंड यार, ओके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ना हमने लाइंस डिस्कस करनी है, सही है। क्वाड्रेटिक्स के अंदर हमने कर्व डिस्कस करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के अंदर हमने सर्कल डिस्कस करना है। फंक्शंस के अंदर फिर जो है ना हम इनके इनको जो है ना मतलब जो लाइन है और जो कर्व्स हैं, हमने उनको जो है फंक्शंस बना के यूज़ करना है, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने जो भी शेप्स देखे हैं, राइट, जैसे लाइन का शेप है, कर्व का शेप है या सर्कल है, हमने इनको ट्रांसफॉर्म करना है। लाइक अगर हम हमारे पास ये कर्व है, राइट, एंड इफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वो किस तरह से दिखेगा, राइट। या इफ यू हैव द लाइन एंड इफ यू वांट टू शिफ्ट इट, ट्रांसलेट इट, रिफ्लेक्ट इट, तो वो किस तरह से देखेंगी, ये हमने देखना है, ओके। सो ये हमारे पास सेकंड जो सेक्शन है वो हमारे पास इस चीज़ का है, राइट। फर्स्ट सेक्शन हमने लिया था कि जिसके अंदर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन और अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने देख लिया था, राइट।
सही हो गया। अब थर्ड जो हमारा सेकंड सेक्शन है वो हमारे पास ये आ गया। थर्ड सेक्शन हमारे पास होगा सर्कुलर मेजर एंड ट्रिग्नोमेट्री, एंड फोर्थ सेक्शन हमारे पास होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एंड देन विल बी डन। ओके। एंड मैं तकरीबन 3 क्लासेस इसकी, यानी इन दिस वीक आई विल बी कवरिंग दिस होल थिंग, इन द नेक्स्ट वीक आई विल बी कवरिंग दिस होल थिंग, राइट। एंड इन लाइक उसके बाद वाले एक वीक में ये एक क्लास के अंदर ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएंगी, तो एक क्लास की इक्वेशन ऑफ सर्किल, राइट। एंड ये क्वाड्रेटिक्स और फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक्स और इक्वेशन ऑफ सर्किल एक ही साथ हो जाएंगी, राइट। एंड देन विल बी स्टार्टिंग द फंक्शंस, ओके। क्योंकि फंक्शन मेनली कंटेन द क्वाड्रेटिक्स एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट, ओके। सो अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करा दूंगा सो मे बी थोड़ा सा ना वो डिसकनेक्टेड लगेगा तुम्हें, राइट। ऑल्दो तुमने पढ़ा हुआ होगा ओ एल्स के अंदर, बट आई जस्ट डोंट वांट कि तुम्हें जो है ना थोड़ी सी जो है ना वो लगे, मतलब इनकम्प्लीटनेस लगे, मैं ये नहीं चाहता हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, आई एम स्टार्टिंग विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई मसला तो नहीं है ना भाई? यासिर, रिफत, अरबा? अरबा तो खैर चलो आप प्राइवेट करिए तो कोई इशू नहीं है। यासिर, रिफत, तुम लोग कोई मसला तो नहीं है? द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। यस, बोलो रिफत। Problem. हम्म। The chapter is going to be very easy, but if I follow this pattern, then it will make more sense to you guys in future, right? जब हम functions वगैरह पे आएंगे, right? Okay, आ जाओ भाई। और अच्छा जनाब, को ऑर्डिनेट जियोमेट्री, ओके, ये हमारी होगी हेडिंग। आ जाओ भाई, कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना सबसे पहले तो हमने समझना होगा, कोऑर्डिनेट समझने होंगे, सही है। और उसके बाद जो है वो हमने उन कोऑर्डिनेट्स को जो है ना वो करना है कि उन कोऑर्डिनेट्स को मिला के लाइन बनानी है, सही है। और जब उस लाइन को बनाएंगे तो उस लाइन की जो है ना जो भी प्रॉपर्टीज होंगी हमने वो समझना है, एंड देन कर्व समझना है, सही है। सो लेट्स बिगिन। ओके, मेरे पास कोऑर्डिनेट आई विश बने हुए हो। लेट मी सी, ये रहा। ओके, देखो सीन ये है कि इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट बेसिकली एक पॉइंट होता है, और उस पॉइंट की कोई ना कोई एक्स डायरेक्शन होती है और कोई ना कोई वाई डायरेक्शन होती है, राइट। कोऑर्डिनेट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट या वर्टेक्स से हम इसको ये सब कह रहे होते हैं, इनकी ये तो एक्स डायरेक्शन होती है कोई, और कोई वाई डायरेक्शन होती है, राइट। हम इनको जो है ना इस तरह से डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे गूगल आपकी लोकेशन बताता है, तो आपने देखा होगा कि गूगल कोऑर्डिनेट फॉर्म में बताता है, राइट। अगर कोई किसी की पिन लोकेशन आपको नहीं हो रही होती है, और अगर आप उसको लोकेशन उस लोकेशन को टैप करते हो, तो गूगल आपको ना उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता देता है, राइट। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है राइट हेयर, ओके, तो क्या तुम लोग मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो प्लीज? यस। 2, 2.5. 2,2.5 चलो ओके, 5 and 6, ओके। अगर जो है मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले लूँ ताकि जो है ना 2 पे आ जाए, सही है। सो आप बता दो कि फिर इट विल गोइंग टू बी 2,2, फाइन। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लगा दूँ, लेट से इधर लगा दूँ, तो आप लोग मुझे क्या इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो प्लीज? -4, 1. -4,1, वेरी गुड, सही है। -4,1, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ओके, आई हैव अ पॉइंट इन दिस कोऑर्डिनेट, आई हैव अ पॉइंट राइट हेयर, सो क्या आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हो प्लीज? -1, -5. ओके, वेरी गुड। आप कह रहे हो कि -1, -5, ओके। अच्छा, अगर मैं आप लोग से बोलूं कि भाई मुझे जो है
वो कोई कोऑर्डिनेट इधर बता दो, तो आप क्या करोगे? यस। 3, थ्री कॉमा -1। ओके। अब देखो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट? तो बट ओवर हेयर यहाँ पे सिंपल सी चीज़ कराना मकसद नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है वो ये है कि हम, ऐसा बाय द वे, हम इसको ना क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ओके, दिस इज द quadrant. Okay, so this is the first quadrant. Okay, and this is the second quadrant, right? ये तुम्हारे पास है second quadrant, सही है। And this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. Okay, ये आ गया fourth quadrant. Okay, ये आपके पास हो गए फोर क्वाड्रेंट्स। ओके। अच्छा देखो, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्टेक्स, कोई भी पॉइंट, पॉइंट को अक्सर वर्टेक्स भी कह रहे होते हैं, ये कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को पॉइंट, वर्टेक्स और कोऑर्डिनेट तीनों चीजें कहते हैं। ओके। तो अगर तो कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो देखो तुम्हें किस तरह से दिखने वाला है, ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में दिखने वाले हैं, राइट? अगर कोई भी तुम्हारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो तुम्हें -x कॉमा वाई की फॉर्म में दिखने वाला है। अगर जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो देन -x एंड -y की फॉर्म में दिखने वाले हैं, राइट? अगर तो तुम्हारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, इट विल गोइंग टू बी -x -y की फॉर्म में दिखने वाले हैं, राइट? इसको बताने का मकसद ये कि इफ यू हैव गिवन विद सम पॉइंट्स, ओके, सो यू शुड बी एबल टू इमेजिन दीज पॉइंट ऑन द ग्रिड। ओके। देखो इस चैप्टर के अंदर जो मेन हमारा मकसद है ना, वो ये है कि क्या हम जो है, जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या हम उन पॉइंट्स को इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ओके। क्या हम उस लाइन को या गिवन कर्व को इमेजिन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, राइट? अगर तुम्हें अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैक्सिमाइज करना है, अच्छा करना है, तो इसका मतलब है कि भाई, तो तुम्हें जो है ना, तुम कोऑर्डिनेट्स को जो है ना, अगर तुम या लाइंस को, ये जो इक्वेशंस दी हुई है, तुम उसकी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग शेप को अगर तुम इमेजिन कर पाओ, तो तुम जो है वो इसको सॉल्व कर सकोगे सुकून से। अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस चैप्टर। ओके। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ओके। सो सबसे पहले हमारे पास जो है ना कोऑर्डिनेट्स आते हैं, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अच्छा, अब अगर हमने, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, सो बाय कनेक्टिंग द टू कोऑर्डिनेट्स, या अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है, तो हम उन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में या उन दो कोऑर्डिनेट को रिलेट करके क्या क्या काम कर सकते हैं, हम उनको देखते हैं, सही है। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड ये है कि वी ऑलवेज राइट द एक्स एक्स कॉम्पोनेंट, ये एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, राइट? तुम ये नहीं कह सकते क्यों है ऐसा, भाई है, हमने शुरू में ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, अब स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं जा सकता कोई, राइट? सो ये हमारे पास हो गया, सही है। सो वी कैन रिलेट सम ऑफ द थिंग्स, राइट? पहली चीज ये है कि भाई, दो कोऑर्डिनेट को लेके उनका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम, राइट? मिड पॉइंट। दो कोऑर्डिनेट को लेके हम उनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सही हो गया। दो कोऑर्डिनेट को लेके जो है वो हम उनका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट। ओके। एंड दो कोऑर्डिनेट को लेके हम उनका, उसका वाई इंटरसेप्ट उसका उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन उसके थ्रू पास हो रही है, राइट? एंड दो कोऑर्डिनेट को लेके जो है, अच्छा, जब इक्वेशन बन जाएगी, सो हम उस इक्वेशन को यूज करके उसके इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, intercepts. Okay, so we can use these two coordinates or any two given coordinates, and we could be asked, or we would be asked to find out any of the things or all of the things, okay, in the question, सही हो गया? So let's start with the midpoint concept first, सही हो गया? अच्छा जी, मिड पॉइंट का सीन ये है, तुम्हारे पास आ गया मिड पॉइंट, सही है। अच्छा जी, अरे यार पिक हो जा, सही है। अच्छा, अब मिड पॉइंट का सीन ये है कि भाई, मिड पॉइंट के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे होंगे, मिड पॉइंट के अंदर हम ये चीज़ें देख रहे होंगे कि भैया, लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है या दो पॉइंट्स गिवन है तुम्हें, सही है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अपना ग्रिड ले लेता हूँ यहाँ पे, मुझे ग्रिड की बार बार ज़रूरत पड़ी होगी।
सही है, ये मेरे पास आ गया, सही है। अच्छा जी, अब अगर मेरे पास लेट्स से कोई भी दो पॉइंट मैंने आपको दिए में, सही है, लेट्स आई एम गिविंग यू अ पॉइंट राइट हेयर एंड अ पॉइंट राइट हेयर, सही है। ओके, तो अब क्या करना है भाई, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तुम लोग मुझे बता दोगे 1,2, तो ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट तुम लोग मुझे बता दोगे 1 2 3 4 5, 5,1 2 3 4, 5,4, तुम लोग मुझे ये बता दोगे, राइट। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मिड पॉइंट निकाल दो, कोई मुझे बता सकते हैं कि मिड पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? हाँ जी बच्चों। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम्म, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला छोड़ के कोई और चीज़ बताओ। चलो, अच्छा दोनों चलो को डिवाइड बाय 2। चलो फाइन, आप कह रहे हो कि भाई डिवाइड बाई 2 कर रहे हो। नहीं ब्रो, वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। देखो मिड पॉइंट का क्या मतलब है, मिड पॉइंट अगर तुम इसको इस तरह से सोचो, इससे कॉन्सेप्ट बना के सोचो, देखो सही, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास, ओके। अच्छा जी, अब बेसिकली अगर तुम्हें इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट चाहिए जो कि यहाँ पे होगा, तो बेसिकली तुम इसका मिड पॉइंट निकाल लो और इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल दो, यू विल एंड अप गेटिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, राइट। राइट, तो बेसिकली हमने क्या करना है, ये जो आपके पास एक्स आ रहा है, ये जो आपके पास एक्स आ रहा है एक्स एक्सिस पे, आप इसका मिड पॉइंट निकालो पहले, सही है। और ये जो आपके पास वाई आ रहा है, आप इस वाई का मिड पॉइंट निकाल लो पहले, सही है। और फिर जो भी आपके पास आएगा वो आपके पास उसका आएगा, सही हो गया, वो आपके पास ओवरऑल आ जाएगा, सेट हो गया। सो चलो, सो उसके लिए अब आप यूज़ कर लोगे, उसके लिए अब आपके पास जो है ना, ये हैव अ कॉन्सेप्ट कि भाई यू कैन यूज़ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दैट गिव्स यू द मिड पॉइंट ऑफ x coordinate of the midpoint, okay, and then you do the same thing, y1 plus y2 divided by 2, and that gives you the midpoint of y coordinate of the midpoint, okay। So 1 plus 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, so 3 हो जाएगा, सही है। So यहाँ से 1 plus 5 divided by 2 is equals to 3, सही है, and then 2 plus 4 divided by 2 is equals to 6, okay, is equals to 3, right। So midpoint तुम्हारे पास आ गया 3,3, राइट, 3,3, ओके, इज दैट क्लियर? पहली बात ये हो गई, सही है, पहला मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये हो गया। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट, देखो मिड पॉइंट जो है ना तुमसे दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो मिड पॉइंट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा, यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स और तुमसे उसका मिड पॉइंट पूछा जाएगा, या तुमसे इसका ऑपोजिट वे में पूछा जाएगा, सही है। और वो इस तरह से कि आपको एक पॉइंट दे देंगे और मिड पॉइंट दे देंगे, एंड देन यू बी आस्क कि भाई दूसरा पॉइंट क्या होगा। जैसे कि लेट्स से मेरे पास जो है, ये सेकंड इसको मैं कर दूं ऊपर, मेरे पास जो है दो पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, लेट्स से एक पॉइंट ये दिया हुआ है, सही, और एक पॉइंट मेरे पास ये दिया हुआ है, सही है। इसके कोऑर्डिनेट में पता चल रहे 1,1 2 3 4, -4, और इसके कोऑर्डिनेट में पता चल रहे हैं -1, -1 2 3 4 5 6, ओके। ये तुम्हें दो चीज़ें पता चल रही हैं, सही है। बल्कि चलो मैं ये नहीं देता, चलो मैं ये दो पॉइंट दे देता हूँ तुम्हें, सही है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट, ओके, सच दैट के CMD lies on a line, okay। So अब आपको क्या गिवन है, आपको मिड पॉइंट गिवन है और आपको अच्छा जी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई D
has a coordinate coordinate x comma y. Okay. uh, where m is the midpoint of CD. ओके, तो तुमसे कह रहे हैं कि फाइंड डी। सही है, क्या करोगे? हाँ जी, कोई आइडिया बच्चों? ये फॉर्मूले लगाएंगे बस। मिड पॉइंट की जगह इज इक्वल टू से पहले -1, 6 आ जाएगा। इज इक्वल टू के बाद 1, -4 आएगा, फिर इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। ओके, करके दिखा दो, करके देखो क्या आता है, आ रहा है आंसर आ रहा है? हाँ जी। किसी के पास कुछ है भाई? इसे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके। इफत यासिर, आप लोगों को कुछ आ रहा है? Sir, -3 and 16. -3 और 16 बच्चे बता रहे हैं। ओके। अच्छा जी, चलो कर लेते हैं। अरबा हो गया? जी यही आंसर आ रहा यही आ रहा है? है जी। ओके, सो आप लोग ने किया होगा बेसिकली, आप लोग ने किया होगा कि भाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू द मिड पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। और आपने रख लिया 1 प्लस x2 इज अननोन डिवाइडेड बाई 2, सही, इज इक्वल्स टू -1। सही है। और उससे आपने सॉल्व किया -2 और फिर -3, सो x2 आपके पास आ गया -3, राइट। एंड यू डिड द सिमिलर वर्किंग फॉर y। सो y के लिए आपने किया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y2 ym। सही है। एंड देन आपने क्या होगा -4 प्लस 1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा, इज इक्वल्स टू 6। सही है, 6 टू 12 और 16। सही है। y2 आप लोग बता रहे हो 16 आ रहा है। ओके, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ओके। अच्छा जनाब, अब तुम्हारे पास आता है ये तुम्हारे पास हो गया मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारे पास आता है डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, राइट। मिड पॉइंट के अंदर सिर्फ जो ना मेनली तुम्हें यही दो चीज़ें टेस्ट कर रहा होता है, सही है। एंड ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यस, इसके अंदर बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, आसान सी चीज़ है, सही है। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है तुम्हारे पास आ जाओ भाई, डिस्टेंस पे लेके चलते हैं तुम लोगों को। और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कीड़ा आगे मेरे में। अच्छा जी, आ जाओ भाई। हमारे पास ओके, सही है। हम बात करें यहाँ से डिस्टेंस की, सही हो गया। अच्छा, अब डिस्टेंस का हिसाब किताब ये है भाई कि जो है
अगर आपको ये दिया हुआ है अगर लेट से आपको जो है ना कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पे जो मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, सही है। ओके। सो अब अगर मेरे पास जो है एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है, सही है, और मैंने जो है वो इसके अंदर डिस्टेंस निकालना है, लेट्स से कि मैंने जो है ना दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, सही है, अ पॉइंट राइट हेयर एंड अ पॉइंट राइट हेयर। ओके। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, सही है। इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? क्या डिस्टेंस होगा इसका? 5। 5 होगा। ओके। आपने सीधा सीधा काम कर लिया, आपने पूरा डिस्टेंस ले लिया, 6 आ गया। आपने ये ले लिया, 1 में से माइनस कर दिया तो आपके पास 5 हो गया। नहीं, सही है जनाब। अच्छा जी, लेट्स से अगर मुझे जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से भाई दिस इज 1, 1, 2, 3, 4, 5। ओके। सो क्या होगा? 3। हम्म आपने अगेन सेम लॉजिक लगाई कि भाई ऊपर तक 4 है, नीचे 1 है, 3 कर दिया आपने, सही है। अच्छा, अब जो है, कहाँ गया ये रहा। अब अगर मेरे पास दोबारा से मैं यही चीज़ आपको दे दूं, बट अब अगर मैं डायगोनल डिस्टेंस की बात करूं, सही है, तो क्या करोगे तो बताना। लेट्स से मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, सही है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस डिस्टेंस, राइट। यहाँ से, यहाँ से लेके इधर तक, राइट, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, सही है। लेट्स से दिस इज ओ एंड दिस इज ए, सही है। ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालना है, क्या करूंगा मैं? एनीवन? पहले तो यही 5, ओ सॉरी 6 - 1 करेंगे। 6 फायदा माइनस बड़ा 1? सा लगेगा वैसे तो इसमें। रट्टा लगाया हुआ नहीं नहीं। है ना? कैसे नहीं लगेगा नहीं। पाइथागोरस? वही तो मैं कह रही हूँ, पहले हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी, फिर ओ और ए का पता चलेगा ना। हम्म ये तो आ जाएगा हमारे पास 5। 5 बाकी कैसे इसका नहीं आएगा? पता। एक सेकंड, ये 6 आ रहा है, 6। जी, तो ये वाला और 5 आ जाएगा ना। 1, 2, 3, 4, 4 है, सही है। 6, 4, राइट। अच्छा जी, क्या करोगे और किसी को कोई आइडिया? देखो सीधा सीधा काम करना है। We'll find area and half it. टू फाइंड व्हाट? Find area half it. 6. नहीं नहीं, देखो आप यूं सोचो ना कि देखो दिस इज 6, ओके, एंड दिस इज 4, राइट। सो 6 ये पूरी लेंथ हो गई, सही है, एंड 4 ये ऊपर वाली लेंथ हो गई, सही है। 4 यूनिट ये लेंथ हो गई, सही है। सो अब क्या होगा कि जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सो ये आपके पास ओ से ए तक का डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। सो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड अंडर रूट gives you the distance of OA, okay, and it will going to be 6 square 36, 4 square 16, to 50 under root 50, 7.17, ये 7.07 आई थिंक, राइट। 211. सही हो गया। There's 7.211. 7.21, ओके, 21 फाइन, सही हो गया, सही हो गया। डिस्टेंस ओ ए, इज दैट क्लियर बच्चों? एक क्लास के समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे।
अब ये केस हमारे पास है। अच्छा थोड़ा सा जो ना, सही है। ओके। मेरे पास जो है, अरे यार पिक हो जाए यार प्लीज। सही है। अच्छा अब मेरे पास सीन ये है कि मेरे पास दो पॉइंट है। सही है। और वो दो पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। लेट्स से कि भाई एक पॉइंट मेरे पास है राइट हेयर, दूसरा पॉइंट है मेरे पास राइट हेयर, इधर थ्री पे। सही है। थ्री पे सही है। एंड मैं जो हूँ, अच्छा अब यहाँ से मुझे मुझे बताओ कि भाई इसका जो है ना मुझे निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या करूँगा मैं? हाँ जी। मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या करूँगा मैं? पहले तो पॉइंट लिख लीजिए कि तुम्हारे पास हो जाएगा 1, 2। ओके। अच्छा यहाँ पे ये ले लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके। सो 1, 2 एंड ये हो जाएगा तकरीबन, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, फाइन। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, सही है। ये हो जाएगा आपके पास 3, 3, 5। राइट। अगेन तुम्हारे पास ट्राइंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। सही है। ये तुम्हारे पास, तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है। ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट। अच्छा जी, अब इसके अंदर इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होगा भाई, कि आप ये कर लो कि आपके पास सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस निकाल लो, फिर वर्टिकल का डिस्टेंस निकाल लो। सही। हॉरिजॉन्टल आपके पास ये आ जाएगा, वर्टिकल ये आ जाएगा। सही। सो हॉरिजॉन्टल के लिए आप क्या करोगे, 3, -2, ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल। राइट। वर्टिकल के लिए आप क्या करोगे, 5, -2, नहीं 5 -3 -1 होना चाहिए, 3 -1 एंड 5 -2। राइट। सही, ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आपके पास आ गया वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। सही हो गया। एंड इफ वी स्क्वायर इट, राइट, और अगर हम जो है रूट कर दें, सही है, सो हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम से आंसर आ जाएगा। राइट। समझ लो। सही है। सो अच्छा अब इसको जरा सॉल्व करोगे, सो 3 - 1, 2, 2 का स्क्वायर So 3, 4, एंड 3 का स्क्वायर 9, 13, √13 आ जाएगा। ऐसे ही आ रहा है बच्चों? yes. परफेक्ट। सही हो गया, ये डिस्टेंस हो गया लेट्स से ए से बी तक का। सही है। सही हो गया। सो अब इसके अंदर अगर आप देखो, इसके अंदर अगर आप गौर करो, बेसिकली आपने क्या किया, इफ वी कंसिडर, इफ वी टेक दिस एज x2 एंड y2, और इसको हम ले लें x1 एंड y1, सो आपने क्या किया है, आपने क्या किया है कि x2 -x1, सो यहाँ पे आपने किया है y2 -y1। राइट। और आपने इसका स्क्वायर किया। सही है। सो बेसिकली यूज द पाइथागोरस थ्योरम, और उससे हमारे पास ना डिस्टेंस का एक फार्मूला भी निकल के आ गया। एंड डिस्टेंस का वो फार्मूला हमारे पास निकल के आया है कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √, सही है, x2 -x1 होल स्क्वायर्ड, राइट, प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। ओके। सही हो गया, ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। तुम इसको ऑपोजिट भी कर सकते हो। तुम अगर इसको आगे पीछे करना चाहो तुम आगे पीछे भी कर सकते हो। राइट। अगर तुम इस फार्मूला को यूँ लिखना चाह रहे हो, ये फार्मूला तब भी काम करेगा। ओके। सही, कोई फर्क नहीं होगा। राइट। एंड इफ यू वांट
कि भाई तुम x1 माइनस x2 कर दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y1 माइनस y2 कर दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, दिस फार्मूला आल्सो वर्क। ओके, ये तब भी काम करेगा ये फार्मूला, राइट। बट अगर जो है तुम इसकी ऑर्डर चेंज कर दो, देन इट वोंट वर्क। ओके, अगर जो तुम इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो फिर ये काम नहीं करेगा। सही हो गया। ऑर्डर चेंज करने का क्या मतलब है कि भाई अगर जो है ना तुमने ये कर दिया x1 माइनस x2, राइट, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सही है। देन अब ये किसी केसेस के अंदर ये काम करेगा एंड किसी केसेस के अंदर इट वोंट वर्क। ओके, सो ये तुम्हारे पास जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, so these are the first three formulas are the correct formulas and the last one is an incorrect formula। तो उसको अगर आप यूज करोगे तो वो जो है ना you won't get what you want। okay, सही हो गया। सो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस इज। ओके, कि आपने डिस्टेंस के अंदर बेसिकली हम जो है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज मिड पॉइंट हो गया, सही। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की थोड़ी सी बात करते हैं, देन हम स्टॉप करेंगे क्लास को, या चलो बल्कि अभी स्टॉप करते हैं। ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन सब चीज़ें फिर वो कल कर लेंगे, सही है। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लें। फॉर नाउ आई एम स्टॉपिंग द क्लास राइट हियर, सही है। और बस नमाज भी होने वाली है, नमाज भी होने वाली 5 मिनट में, सही है। सो कल इंशाल्लाह जो है ये इसकी जो रिमेनिंग चीज़ें वो कंप्लीट हो जाएंगी एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट जो वेंसडे होगा, बल्कि यार कल वेंसडे ही है, शिट। तो खैर फिर हमने जो है ना इसके क्वेश्चन भी देने थे, तो कल मैं इंशाल्लाह फिर कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दे दूंगा, सही है। सो बस फॉर नाउ अभी यहीं पे रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, चले जी। ओके, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।